इसका पेड़ा बनाओ बहुत ही टेस्टी बनता है, जैसे इसकी बर्फ़ी बनती है। देखिए मैंने बर्फ़ी की भी डिश डाल रखी है, जैसे आप चाहे तो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसको धीरे धीरे अच्छे से इसको बढ़िया से इसको भूनना है, जब तक इसमें जैसे घी की खुशबू ना आ जाए और कढ़ाई में छोड़ने ना लगे, तो फ्लेम पे ही इसको आप भूनिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैदा अच्छे से हो गया है। बस फ्लेम हम अब ऑफ कर देंगे और अब हम इसको निकाल देंगे। थोड़ा सा जब ये कूल डाउन हो जाएगा तो इसमें शुगर पाउडर भी आपको डाल के दिखाते हैं। धनतेरस के दिन ज़रूर आप ये बनाइए और इसको पूजा करते टाइम आप चढ़ाइए। फ्रेंड्स ये देखिए अब हमारा कूल डाउन हो गया, क्योंकि हाथ रख पा रही हूँ। अब हम मैं इसमें शुगर डालूँगी, तो मैंने घर पे बना रखा है शुगर पाउडर। मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो ये टेस्ट अकॉर्डिंग आप और भी शुगर पाउडर डाल सकते हैं, जो मैंने घर पे ही तैयार किया है। अब इसको अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इसके पेड़े बनाऊँगी। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 3 चीज़ें लगी हैं, देसी घी, 1 कटोरी मैदा और शुगर पाउडर, जो मैंने घर पे ही तैयार किया है। बहुत ही आसान मिठाई है, आप इसको ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा। और धनतेरस का दिन भी है। देखिए फ्रेंड्स, शुगर पाउडर इसमें बिल्कुल ऑब्जर्व हो गया है। अब इसको छोटे छोटे बॉल्स बना के इसको पेड़े जैसा हम बना देंगे। देखिए कितनी आसान और सिंपल मिठाई है ये। आराम से इसको धनतेरस में बनाइए। और जो ना समझ में आए, वैसे तो इसमें समझने आने लायक जैसी कोई बात ही नहीं है। आप इसको चाहे तो पेड़ा मेकर से भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी दे सकते हैं। मैं कोई डिज़ाइन नहीं दे रही हूँ, इसी तरीके से सारे पेड़े हम बना लेंगे। और आप इसको ज़रूर आज बना के भगवान जी को चढ़ाइए पूजा करते समय, धनतेरस की पूजा में। अब इसी तरीके से हम जैसे ये बता रहे हैं सारा पेड़ा हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये पेड़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी धनतेरस।